ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी देखने के बाद में या सुनने के बाद में आप लोगों के मन से डर जो था, कुछ कुछ बचा हुआ था, वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी क्या है कि हमारे सब्सक्राइबर के पास में हेड ऑफिस से फ़ोन आया था बजाज वालों का, क्योंकि इन बजाज वालों की जो रिकवरी एजेंसी थी, उन्होंने हमारे सब्सक्राइबर के साथ में बहुत ही गलत तरीके से मिसबिहेव किया है। उनके घर पर आकर के उनके माता पिता को भी चमकाया है और फ़ोन पे भी इनको बहुत सारी अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करी है, जिसके चलते हमारे सब्सक्राइबर ने आरबीआई में कंप्लेन कर दी थी। तो अब आरबीआई वालों ने क्या है कि बजाज फाइनेंस को एक इंटीमेशन दिया, जिसके कारण बजाज वालों ने कस्टमर को फ़ोन लगाया है। तो दोस्तों, आज उसी की रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी ना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों को इससे सहायता पहुँचे। जो भी प्रताड़ित लोग हैं बेचारे, जिसको बहुत ही परेशान हो रहा है, अगर उसको सही समय पर अगर ऐसे वीडियो मिल जाते हैं तो उसे बहुत अच्छा, वो भी खुद भी सामने वाला ही मोटिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। आप कौन बोल रहे हो सर? निखिल बात कर रहा हूँ मैं बजाज हेड ऑफिस से। बोले निखिल जी। और सर मुझे जानना है कि आपको अभी दिक्कत क्यों हो रही है? एक एस्केलेशन रेस किया है ना कहाँ पर बात कर रहे हो आप? कौन से एस्केलेशन की बात कर रहे हो? आपने आरपीआई में एस्केलेशन किया है ना? हाँ हाँ, राइट। किया है सर। हाँ, उससे जानकारी के लिए मैंने आपको फोन किया सर। आपको क्या क्या इशू आ रहे हो बता सकते हो आप एक बार? सर, इशू वो आया था ना, उसका मुझे कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला है। अब हुआ था सर, वो मुझे डेट यहाँ पे आपने साइट पे सर, लिखा नहीं आपको है ना यहाँ ऑलरेडी पे। मैंने एज ए एविडेंस आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ भेजा था मैंने, बराबर। वो टाइम पे मैंने बोला था ओके। कि जिसने ये हरकत की है मुझे उसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए और आपसे अपोलॉजी लेटर चाहिए कि ऐसे हरकत क्यों की। ओके। हम्म। पैसा देना बाकी है, बराबर है, पैसा नहीं चुका पा रहा, वो कंडीशन मेरी है। तो इसके हाँ। मतलब ये थोड़ी होता है कि आप गाली गलौज करोगे और मैं सुन लूंगा। मेरी कास्ट के ऊपर आप कमेंट करोगे, कुछ भी बोल दोगे तो मैं सुन लूंगा ऐसे ही। हाँ, माँ बहन की गालियाँ दोगे तो सुन लूंगा, वो मेरे कौन से फैमिली को मंथ में हुआ गालियाँ था आप दोगे। बता सकते हो सर? कौन से मंथ में भेजा था तकरीबन आपको? जनवरी एंड में हुआ है, जनवरी, मिड ऑफ जनवरी या जनवरी एंड में हुआ है ये सब। जनवरी एंड में गया है सर। जनवरी में रुको जनवरी में तो आपने एस्केलेशन कब किया? जनवरी में तो आया ही नहीं आपका कुछ। ये ट्विटर पर कुछ डाला है सर, नवंबर आपको में चाहिए तो चला गया। स्क्रीनशॉट दे दूं, और ट्विटर पर आपका रिप्लाई भी मुझे आया है उसका, आपका मेल भी ट्विटर आया पे हुआ है आएगा मुझे। इधर में, फिर दिसंबर मंथ में हुआ है। दिसंबर मंथ पे फिर होगा इशू, दिसंबर मंथ में आया है एग्जैक्टली इधर से। हाँ, दिसंबर में होगा, मुझे डेट याद नहीं है सर। ठीक है सर, हम लोग ने एज पर आवर मैट्रिक्स है ना इसमें एक्शन ले ली, बट जो आप बोल बट रहे हो सर, ना आपने कि क्या आपको एक्शन ली मुझे आपने बताया नहीं, बस आपने यही बोला कि आपने एक्शन ली है। सर कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से जो हायर में आती है ना वो एक्शन नहीं हम लोग ने सर, इसमें। मुझे कैसे पता? वो वो आरबीआई के नॉर्म्स है ना कि आपको कस्टमर को जानकारी देनी होती है। कस्टमर के साथ जो अब्यूजिंग हुआ है, कस्टमर के साथ जो आप लोगों ने मिसबिहेव किया है, उसका आंसर आपको कस्टमर को देना चाहिए। तो आपने बस बोल दिया। देखो ठीक है। एग्जाम्पल, देखो भाई, तो आप क्या नाम बताया सर आपने? निखिल। नहीं निखिल जी, मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो। अगर आप मेरी जगह हाँ। होते, आपके घर पे आके माँ बहन की गालियाँ वगैरह कोई करके देके जाता, फैमिली को हरेस करके जाता, ओके, फिर आपको दूसरे दिन आपको कॉल करती है कोई मैडम, आपको कितना गंदा गाली गलौज करती है, तुम जो भी कास्ट के हम्म। हो, तो चलो तुम मराठी या ब्राह्मण जो भी रहोगे, ओके, और आपको फोन पर भला बुरा बोल देगी कोई, तो आप सुन के ले लोगे ऐसा? भीख मांगो, मंदिर नहीं में ना। जाके ये करो वो करो, कॉल रिकॉर्डिंग भेजते हो, अभी सुन लो आप क्या क्या बोला है वो मैडम ने। नहीं, मुझे अभी मिले, मैं देखता हूँ, मुझे वो ना आइडेंटिफाई हो रहा है बट मुझे अभी मिल गया, फोन करने से मिला। मैं चेक हाँ, करता हूँ, मैं आपको रिजोल्यूशन करूँ। तो आपको वही कंसर्न है ना कि आपको टर्मिनेशन जो बंदेगा जिसने किया है? चाहिए चाहिए सर, ऑब्वियसली चाहिए सर। अगर देखो वो ठीक है। मैडम ने माफी मांगी होती तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, मैं भी जानता, मेरे को जॉब खा के किसी का कुछ मिलने वाला नहीं है। पर ऐसे करने की हिम्मत क्यों की यार उन्होंने? आप अपना काम करो, ठीक तौर है। तरीके से करो ना, आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है ना आपको ठीक है, काम करने के लिए। सॉरी सर, मैं चेक करके आपको कर दूंगा आपका पैसा मैं बाकी क्रॉस रहेगा चेक का? आपने चलो पैसा किसी को नहीं दिया है, आप मतलब आपने पैसा लिया और आप नहीं चुका हाँ। पा रहे हो, तो आप गाली वाली सुन के लोगे? फिर नहीं आपको ना। पैसे देने का मन करेगा उसको? हाँ। नहीं, आप जस्ट पूछ नहीं रहे हो ना। यार, ऐसा एक, चलो तो एक जनरल तरीके से पूछ रहा हूँ, आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करते सर? मेरी जगह आप होते तो क्या आंसर करते सर आप इसमें?
तो फैमिली वाले क्या घर बोल पे रहे डर सर, कर एक बार बैठे बोल रहते, तो। वो घर पे कभी भी आ जाते ऐसे और दरवाजा खटखटाते रहते, दरवाजा पर लात मारते। नहीं सर, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ ऑफिस सॉफ्टवेयर ट्विटर पे भेजना, मैं तो होम टीम से भी कनेक्ट करता हूँ एक बार। मुझे यहाँ पे जितना दिख रहा है ना, एक लिखा है कि एक्शन लिया है पर शेयर केस मैट्रिक्स कंपनी के हाई लेवल पे, वो चेक करता हूँ मैं, क्रॉस चेक मुझे ऑफिस क्या आपका एक्शन लिया वही मुझे चीज। कैसे पता? देखो हर कोई वर्बली बता देता है फोन पर, सर एक्शन ले लिया कंपनी नॉर्म के हिसाब से, पर कस्टमर को कैसे पता? क्या पता कि अभी 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऐसा नहीं होगा कस्टमर के साथ? पहले महीने में आपके मैंने साथ हो रहा कंप्लेन ही नहीं डाला है ना था अभी आपके उसका, कस्टमर केयर सुनो में ना, फोन करके, सुनो तो ना उन्होंने फीडबैक के तौर पर नोट किया था सर। फिर भी अगले महीने वो सर, विजिट सुनो ना, रात को 9:30 बजे आए थे। कब हुआ विजिट, मुझे बोलना। वही वो जो कंप्लेन डाला अभी ना उसके पहले की मंथ की बात की सर। हाँ हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ दिसंबर में हुआ, दिसंबर मंथ के बाद हम लोग ने एक्शन लेने के बाद, एज पर शेयर एक्शन हायर में लेने के बाद आपको कोई विजिट ही हुई नहीं है जितना मैं चेक विजिट कर पा नहीं रहा हूँ हुई ना, और है, मैं कॉल भी ये भी हुआ तो कह रहा हूँ, शॉर्ट सुनो। फॉलो पे रखा आपको। हाँ सॉफ्ट फॉलोअप में रखा है, बट इसका क्या हाँ गारंटी कि आपने क्या कुछ एक्शन लिया? आपने बंद कर दिया, स्टॉप फॉलो रिक्वेस्ट डाल दिया उधर, मैं समझ गया सर आपकी बात। उसके लिए आपका तहे ओके। दिल से आभार सर, उसके लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, पर इसका क्या हाँ पता कि आपने कुछ एक्शन ली थी? आपने वर्बली बोल दिया एक्शन ली और ले ली, हो गई। और नहीं, ऐसा क्या, वर्बली नहीं, ऐसी एज क्या पर जो गारंटी कि आप कंप्लाइंस थी ना ऐसा 2 हमारी, महीने बाद 3 महीने बाद ऐसा नहीं होगा मेरे साथ? नहीं होगा ऐसा। इसके आगे शॉर्ट फॉलोअप में केस रहेगा, ये आपको कॉल सेंटर से फोन आएगा, आपको फील्ड पे केस ही दिया नहीं है। और दूसरी बात, आपको जो इशू हुआ था ना उसमें हम लोग ने, वो जो बंदा था उसका अगेंस्ट तो लिया, मतलब बोल नहीं सकते हम, बट उसका अगेंस्ट भी एक्शन लिया, उसके एजेंसी के अगेंस्ट भी एक्शन लिया। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ अभी, और उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या उसके बाद? मैं जितना देख पा रहा हूँ मैं ना कह रहा हूँ सर, मैं तो वही कह रहा हूँ, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन लाया, मुझे वर्बली बता दिया, चलो मेरे घर पे विजिट नहीं आ रही है। आपके यहाँ से 2-3 बार कॉल आया था, सॉफ्ट कॉल था, उसके लिए भी उस पर कोई भी हाँ बदतमीजी नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको एग्री करता हूँ, पर वो टाइम पे हाँ आपने क्या एक्शन लिया? ओके, कैसे सब आपने इशू रिजॉल्व हाँ। किया? एटलीस्ट कस्टमर को शॉर्ट में तो कुछ मतलब सिर्फ बता दिया हमने एक्शन ले लिया कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से, और बस अभी आपको इशू नहीं होगा, ऐसी क्या गारंटी सर? पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात, बराबर की नहीं? हाँ वो तो है, गलत हुआ है कि नहीं है? राइट हुआ है सर, उसके लिए सॉरी कहता हूँ मेरे मैं, घर बट पे मैं नहीं था, वो लोग मेरे मम्मी पापा को यहाँ तक धमका कर रहे हैं कि उन लोग को पुलिस स्टेशन में घसीट कर लेकर जाएंगे, मेरे को उठा के बजाज के ऑफिस में लेके जाएंगे, पीटेंगे वहाँ पर, पैसा नहीं दिया तब तक, फिर कैसे भी करके वो किसी से भी पैसा मांगे, भीख मांगे भी पैसा देने आएंगे, ऐसे बात बोल कर गए मेरे घर पे। आप सुन के लोगे ऐसा? आपके माँ बाप रहेंगे तो ऐसा सुन के लोगे क्या? नहीं ना, उनको डरा नहीं धमका ना, कर गए घर पे, नहीं ना सर, ऐसे नहीं होगा। 3 लोग आए थे। हाँ सर, मैंने देखा उसमें, अभी वही मैंने आइडेंटिफाई किया, अभी डाउनलोड हो रहा है, सब मैं चेक करता हूँ। गोरेगांव ऑफिस से थे, एक का नाम तो सर सूरज है, मेरे को भी अभी भी याद है, इतना चिल्ला हाँ, रहा था, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है अभी तक। नहीं नहीं है ना, मुझे मिली है, डाउनलोड ही हो रहे हैं सर, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ अभी, बट मैं आपको रेजोल्यूशन करवा के देता हूँ। आपका एक ही कंसर्न है कि जो एक्शन लिया है वो आपके साथ शेयर करने चाहिए, राइट? ऑब्वियसली सर, कस्टमर को जानने का हक है ना, जब कस्टमर का हक है कि उसके बिना बुलाए आप घर पर नहीं आ सकते, आप घर पे आते हो, हल्ला करके जाते हो, ओके, फिर कस्टमर जब पूछता है आपने क्या एक्शन लिया, तो बोलते नहीं कंपनी नॉर्म से हम नहीं बता सकते। तो ऐसा तो किसी आरबीआई ने बताया नहीं आपको पहले घर पे आने के लिए, कस्टमर की परमिशन होनी चाहिए पहले, घर पे आ रहे हो तो आप। और ऐसे धमकाने की बात किसने बोली है? गाली गलौज सर करने आपको के लिए टेक्स्ट किसने में, राइट दिया? हाँ सर, आपको टेक्स्ट मैसेज तो आया होगा ना एसएमएस से कि आपको ये एजेंसी विजिट करेगी, कॉल करेगी, नहीं मैसेज आया तो आया था, होगा। नहीं आया हुआ है। वो बंदा मेरे पर विजिट हुआ, देखो मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विजिट की है, ओके, मैंने सबके खिलाफ एस्केलेशन नहीं डाला है, जिसने बदतमीजी की, जिसने गाली गलौज किया उसका ही एस्केलेशन डाला है सर। अगर मेरे को डालना होता तो शुरू से डाल देता। आपके उधर एक बंदा काम करता था, राहुल करके कोई था शुरुआत में जो आया था, उसने पोलाइटली मेरे से बात करी, हाँ ओके, बात को मैंने समझा, हाँ मैंने भी उससे एग्री किया, मैंने उसको अपनी कंडीशन समझाई, वो भाई ने भी एग्री किया। वो डेली आता था भाई विजिट के लिए मेरे घर पे, डेली आता था, डेली बोलूँ ना तो एक दिन ऐसा भी हुआ रात को 9:30 पौने 10 बजे 9:45-44 हुआ था, रात को आया था वो घर पे, जबकि 7 बजे के बाद विजिट नहीं कर सकता कोई, बराबर। फिर भी मैं उसका एस्केलेशन नहीं डाल रहा हूँ सर, वो चलेगा, वो बंदा सही था, बंदा पोलाइटली बात कर रहा है, ओके, उसका एस्केलेशन मुझे डालना चाहिए था, फिर भी नहीं डाला मैंने। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मुझे वो बंदा सही लग रहा था वो टाइम पे, वो उसका काम कर रहा है, आप आओ फॉलोअप करो, मेरे पास फंड का अरेंजमेंट होगा तो मैं भर दूंगा सर वो टाइम पे। पर ये जो दूसरा बंदा आया, ओके, उसके पहले जो
3 लोग आए थे, कोई सूरज था और एक भाई था और वो राहुल बंदा था। तो सूरज और वो जो 2 आए थे ना, घर पे गाली गलौज और माँ बाप को धमकी देकर गए, पुलिस स्टेशन में उठा के लेकर जाएंगे और मेरे को उठा कर भी लेके जाएंगे बजाज के ऑफिस में घुरेगा। ठीक है सर, मैं एक बार कॉल चेक करता हूँ सब, आप रिजर्वेशन करो थे। और सर मुझे एक जानना है सर, आपके अभी तो हायर पॉकेट हुई, आप कब EMI पे करोगे अभी? सर अभी कंडीशन हाँ। नहीं है, मल्टीपल डेट में फंसा हूँ। आपको चाहिए ना तो मेरा पैन नंबर डाल दो, पूरा नहीं सिविल। नहीं नहीं, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए पहले, फिर आपका भी मैं बात सुनूंगा। ओके, मेरा पैन नंबर डाल दो आपके वहाँ CRM में, और अब देख लो मेरे नाम पर कितने 40 से 42 लाख का कर्जा है सर। और मेरी अभी कंडीशन नहीं है कि मैं चुका पाऊँ सब, मेरे को टाइम लगेगा। प्रॉपर्टी वगैरह है, जॉइंट प्रॉपर्टी, वो भी सेल आउट में डाला हुआ है, पर उसमें टाइम लगेगा क्योंकि जॉइंट है सर, मेरे अकेले के नाम पर नहीं है। उससे ही मेरे को सबको पैसे चुकाना पड़ेगा सर। सर पे इतनी कंडीशन खराब है, कोई समझने कोई तैयार नहीं। बोला कुछ भी करो, मर जाओ, कुछ भी करो, पैसा ला कर दो। ये क्या होता है यार? इंसान जिंदा रहेगा तो पैसा ला कर देगा ना, क्यों मर जाओ बस सुसाइड कर लो ऐसे ही? तुम लोग के प्रेशर में आके ऐसे अरेस्ट करने के। ठीक है सर, मैं चेक करके आपको करता हूँ, बट मुझे एक बोल दो ना, आप कब EMI पे करोगे फॉर एग्जाम्पल? देखो सर, मेरे को मैं पे करना चाहता हूँ सर, मैं किसी का बाकी नहीं। आप देख लो इसके पहले कि मेरी भी जो EMI पे हुए हैं ना, नहीं, वो मैंने सब देखा सर, मैंने कहीं से लाकर पे किए। मेरे पास अरेंजमेंट होगा सर। देखो जेन्युइनली बोलूँ ना तो कम से कम 3 से 4 महीने का समय ऐसे ही लगने वाला है सर। मैं घुमा फिरा के बात करना का चलो ऐसे बोलना है तो कोई बोल सकता हूँ सर, 5 दिन 10 दिन में हो जाएगा। पर ऐसे झूठ मूठ बोल के गलत मतलब कमिटमेंट देके मतलब नहीं है सर किसी भी चीज़ का। तो जो है फैक्ट बात करूँगा मैं। ये सिचुएशन है सर, मुझे इसमें से बाहर निकलने में टाइम लगेगा। सबका पेमेंट मुझे करना है, पर मेरे पास पेमेंट नहीं आ रहा कहीं से भी सर। मेरा पेमेंट भी पूरा आगे अटका पड़ा है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट पर डाला है। पर वो भी डिस्प्यूट में, क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टी है सर, और वो क्लियर होते ही मेरे को सबका पेमेंट करना होगा सर। और फुली फोरक्लोजर ही करना है मेरे को, सेटलमेंट नहीं करना है मेरे को। 2-3 बार वो एक बंदा भी आया था, सेटलमेंट ऑफर कर चुका। अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए सेटलमेंट यार, मेरा सिविल खराब हो रहा है, मेरे को पता है। फोरक्लोज करूंगा तो चलो इतना दिखेगा कि फोरक्लोज किया है, बाद में सिविल धीरे धीरे सुधर जाएगा वो। और सेटल करूंगा तो मेरे को आगे अगले साल या 1 साल बाद ही लोन की जरूरत है, नहीं मिलेगा। 3 साल तक इसमें लोन नहीं मिलता है अगर सिविल खराब होता है तो मेरे को सेटल नहीं करवाना है सर। सर जी मैं चेक करता हूँ आपको, वो जो है ना कि वो रिजोल्व करवाता हूँ यार। नितिन भाई जो भी है मेरा आपको पसंद नहीं है, बट यार बात को समझो यार। मैं समझ गया, नहीं मैं समझ गया। आपको एक्शन पता चाहिए कि वो बंदे के अगेंस्ट के लिए, आपको वही चाहिए ना। मैं वो चेक करके आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, कुछ मुझे अभी पूरा देखना पड़ेगा वीडियो। मेरे को किसी की जॉब खा के मतलब नहीं है, पर एटलीस्ट कोई ऐसा कुछ करता है तो उसको अपोलॉजी मतलब किसी से माफी मांगनी चाहिए। ये तुम्हारा जॉब है, पैसा है, प्रेशर रहता है काम करने का, ओके। बट ऐसा नहीं कि तुम गाली गलौज कर दो, अब्यूजिंग कर दो कस्टमर को। सुनो ना सर, आपको तो इतना तो मतलब मैं बताता हूँ, मतलब मैं ऊपर भी पूछूंगा उसको। हम लोग ने वर्बल भी नहीं बोला है उसको, सीधा जो हमारी कंप्लेंट होती है ना वो उसके थ्रू हम लोगों ने सब एक्शन लिया है। सर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपने एक्शन नहीं लिया होगा, पर सर कस्टमर को बताओ ना। अभी मैं बिलीव कैसे करूँ कि सर आपकी बात सही है? ओके, आप भी कैसे बिलीव करोगे अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो? ओके, मैं कल आपको ऐसा आता हूँ आपके वहाँ पर, आपको तो चाटा मारता हूँ, 10 गालियाँ देता हूँ और चले जाता हूँ। फिर आप कंप्लेन करोगे पुलिस में और पुलिस बोलती है हमने इसके ऊपर एक्शन लिया था, अभी आप अपनी कंप्लेन वापस ले लो, इसके ऊपर हमने एक्शन ले लिया, तो क्या आप मान लोगे? नहीं सर सॉरी, इसको तो मैं बोल रहा हूँ सॉरी। मेरे पास अभी RBI से केस आने का तो मैं पूरा देख रहा हूँ ना, इसलिए तो मैंने फोन किया आपको। देखिए सर, आप और जो ऑपरेट कर सकते हैं तो मुझे आपको कीजिए। मैं फाइनल आपको ना मैं रिलेशन बताता हूँ क्या है। मैं क्रॉस चेक करे तो ऑफिस एक बार स्टार्ट टू एंड मुझे अभी आइडेंटिफाई हुए ना सब, डाउनलोड करके मैं चेक करता हूँ। ठीक है, आपको इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे भेज दीजिएगा, फोन करिए या फिर मेल कर दीजिएगा ऑफिस में, मैं दे दूँगा। ठीक है चलेगा सर, चलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सेम टू सर। हाँ तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में किस प्रकार ये बैंक वाला हमारे सब्सक्राइबर से बात कर रहा था। सब्सक्राइबर ने शुरू से लेकर एंड तक एक ही बात बोली है कि आपकी जो हरासमेंट हुई है, जो आपने हमारे साथ में की, बदतमीजी की है, उस रिकवरी वाले ने, आपने उसके अगेंस्ट में क्या रिएक्शन लिया या क्या उसके ऊपर एक्शन लिया। तो दोस्तों बैंक वाला बता ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया। तो दोस्तों बस सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके साथ में हरासमेंट हुआ है रिकवरी वालों की तरफ से और आपने अगर RBI में कंप्लेन करी है और RBI वालों ने बैंक वालों को मेल डाल दिया या कुछ भी उनके ऊपर एक्शन ले लिया, तो वो फिर आपसे बात करना चाहते हैं कि आप ग्राहक से बात कर लीजिए। अगर ग्राहक मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके ऊपर कड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है।
तो दोस्तों इसीलिए इनके पास में हेड ऑफिस से फ़ोन आया, तुरंत प्रभाव से इनकी जो रिकवरी वाली जो कॉल्स थी, होम विजिट थी, तुरंत बंद कर दी गई दोस्तों। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसी हरासमेंट हो रही है तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आरबीआई में कंप्लेन करने के बाद में क्या होता है कि आपके पास में तुरंत फ़ोन आएगा और आपके साथ में जो हरासमेंट हो रही है वो हरासमेंट बंद हो जाएगी। तो दोस्तों क्या होता है, यही होता है, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं रखोगे तो परेशान होते रहोगे और उसके बाद में मेंटल प्रेशर लेकर के जीवन जियोगे। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो गलत कदम उठाने वाली बातें भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक रहिए और कुछ भी अगर आपको गलत लगता है, रिकवरी वाले गलत करते कुछ भी करते हैं, तो आप उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स करिए। अगर घर पर आते हैं गलत तरीके से बातें करते तो आप उनका वीडियो बनाइए और आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू आप इनसे बात कीजिए ताकि ये आपकी बातों को समझेंगे और आपका हरासमेंट ये मान के चले बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो और अगर रिकॉर्डिंग मेरे साथ में शेयर करना तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हम चैनल के जरिए लोगों को दिखाएं, समझाएं और इससे लोगों को मोटिवेशन प्राप्त हो कि इनसे किस तरीके से बचना है और गलत चीज़ें दिमाग में नहीं लेकर के आनी है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है कि अभी जो दौर चल रहा है बहुत ही ख़राब दौर चल रहा है, तो इसलिए सबको साथ में लेकर के एक जीवन जीना है और धीरे धीरे आप भी आपका जीवन अच्छे से जिए और उसके बाद में थोड़ा पैसा इकट्ठा कीजिए ताकि आप भविष्य में इन बैंकों का पैसा वापस कर सकें और अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पैसा दो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।